साजिद और जावेद के हमले में मृतक बच्चों का एक भाई घायल हुआ था। मासूम बच्चे ने क्या बताया है इस घटना के बारे में, सुनिए। हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। क्या हुआ था, तुम गए तो क्या देखा तुमने वहाँ पे? मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं भाग आया नीचे। उनके पैर में कांच लग गया था? अच्छा, तुमको भी मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ। तुम छत पे पहुँच गए थे सीधा? अच्छा, तो क्या देखा तुमने छत पे, वहाँ क्या पड़ा हुआ था, क्या था? बहुत सारा खून पड़ा था और मेरे भाई पड़े थे। अच्छा, तुम भागे वहाँ से, फिर तुमको भी पकड़ने की कोशिश की उसने? हाँ। अच्छा, चोट भी लगी है तुमको कहीं? ये उंगली में आप देखेंगे कि इसके चोट भी लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, और बता रहा है कि किस तरीके से इस पर भी हमला किया। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसने देखा कि खून पड़ा हुआ है, इसके दोनों भाई वहां पर मृतक पड़े हुए। फिलहाल पुलिस जावेद की तलाश की रही है, जबकि साजिद को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, बदायूं। तो सुना आपने किस तरीके से जो एक भाई बच गया इस हमले में, उसने साफ साफ अपनी आंखों देखी कही टीवी 9 के कैमरे पर। शिवम, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि भाई इस पूरे केस में क्या पुलिस के रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि आखिर पुलिस जांच में क्या लेकर सामने आती है? अगर आईटी सेल्स की बात कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक तरीके से इसको एक अलग हवा, अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पर भी नियंत्रण जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है रवि जी। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी जी को यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर अगर कुछ 4 लोगों ने लिखा है तो आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दे देंगे ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर समाजवादी की तरफ से कि ये जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव ढूंढ रही है, तो गलती आपकी है। आईटी सेल छोड़िए, किसी भी प्रोमिनेंट एक नेता का कोई ऐसा बयान अभी तक बताइए मुझे कि जिसने ये कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। लेकिन आपको इस बात से भी कोई डर और शर्म नहीं होनी चाहिए कि जो व्यक्ति हैं उनके नाम जो हैं वो जावेद हैं, वो मुस्लिम है। इस बात में भी तुम्हें, आपको ये सुनते हुए कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से हाथरस के विषय में दिन रात सुबह शाम दलित 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 आप करते थे, आपने तब अगर जाति धर्म का नाम लेते हुए सोचा नहीं, तो अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति उन राक्षसों का, उन हत्यारों का नाम लिख रहा है, तो आप इसको अपने आप पर मत लो। ये समाजवादी को नहीं कहा जा रहा, बुरा मत मानो, वोट बैंक को नहीं कहा जा रहा है। गलत वो भी था, गलत वो भी था, गलत ये भी है ना। ये बात अक्रॉस ऑल द पार्टीज, सारी सियासत से ऊपर उठकर सियासतदान क्यों नहीं कह पाते हैं? क्या शंभुनाथ शुक्ला जी, सियासत की ये रवायत बन गई है क्या कि कोई क्राइम हो तो पहले धर्म देखो और उसके बाद टिप्पणी करो? ये बहुत गलत है। इसलिए बहुत सारी घटनाओं में पहले अखबारों में छिपा लिया जाता था अपराधी का नाम, क्योंकि ऐसा ना हो उसकी जाति या उसकी धार्मिक पहचान प्रकट हो। तो इस तरह से धार्मिक पहचान प्रकट होने से एकदम से सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक तरह से उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने लगती हैं। चुनाव करीब है तो ऐसे मौके पे उनको लगता है इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करके फायदा उठाया जा सकता है, और ये फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं पार्टियां। तो ये तो निंदनीय है ना, उसको पहले। लेकिन दिक्कत यही कि हर पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी जाति देखी और कभी धर्म देखा। ये बात अलग है कि जब सवाल हुए तो एक दूसरे पर सवाल उठाकर इस विषय को एक तरीके से खत्म करने की भी कोशिश की गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि इसमें मोटिव का तो पता चले कि आखिर इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता से ये हत्याएं क्यों की गई मासूम बच्चों की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।